जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस का 30 अगस्त का एवरेज स्कोर क्या रहा। उसके साथ साथ जानेंगे कुछ और प्रश्नों के आंसर। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सबसे पहले 30 अगस्त का औसत स्कोर क्या रहा, इस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। पहले हम जानते हैं कि क्या पेपर सरल था। देखिए, जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, 23 अगस्त हो, 24 अगस्त हो, 25 अगस्त हो या 30 अगस्त का हो, भाई कोई भी पेपर सरल नहीं था। सारे पेपर का लेवल एक जैसा था। तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ये पेपर सरल था। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो उस समय आपको पता चलता है कि पेपर सरल था या कठिन था। पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया था। जैसा 23, 24, 25 का था वैसा ही 30, 31 का था। बस क्या हुआ है कि 3-4 दिन का जो आपको गैप मिल गया है, उसकी वजह से 30 तारीख वालों का थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या पेपर सरल था या कठिन था, तो भाई पेपर सरल नहीं था, पेपर सबका एक जैसा रहा है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो औसत स्कोर बना है 30 अगस्त का, वो लगभग 95 के आसपास सभी के नंबर बन रहे हैं। 95 के आसपास। तो भाई औसत स्कोर कम नहीं है। लगभग सभी शिफ्टें हैं जो 90 से 95 के बीच में औसत स्कोर बना रही हैं। हर एक शिफ्ट में कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है। तो भाई इतना ज़्यादा औसत स्कोर नहीं है ये। 95 मैं कहूँगा कि भाई पेपर का लेवल एक जैसा है। इसकी चिंता न करें कि भाई सब लोग कह रहे हैं कि पेपर सरल है। भाई कोई पेपर सरल नहीं है। जब एग्जाम हॉल में बैठा जाता है ना, तब पता चलता है कि पेपर सरल है कि कठिन है। उसके बाद बात कर लेते हैं, क्या बच्चों का एवरेज स्कोर अधिक है। भाई कोई एवरेज स्कोर नहीं अधिक है, बस कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो लगभग सभी बच्चों ने यही गलतियां की है। किसी के गोले के सही नहीं भरे हैं और किसी के आते हुए सवाल गलत हो गए हैं। और ये सब सिम्टम देखने को मिला, चाहे 30 हो चाहे 31 हो, कोई भी हो, हर एक बच्चे का 5 से 6 तो नॉर्मली सरल वाला गलत हुआ ही है, हर एक बच्चे का। तो ये नहीं कहा जा सकता सबसे गलती हुई है और एवरेज स्कोर वही है, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई नॉर्मलाइजेशन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिसने भी पेपर बनाया है उसका पैटर्न उसने सेम रखा है। तो मुझे नहीं लगता है। और बदलाव जब आता है, जब आपको इसी में 15 दिन का गैप मिल जाए, 30 दिन का गैप मिल जाए, तब नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है कि हाँ इनको नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसे 3-4 दिन के गैप में इतना नॉर्मलाइजेशन का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा कि 3-4 दिन के गैप में बच्चों को पैटर्न पता चल गया, उन्होंने उस पैटर्न से प्रश्न पढ़ लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कहा जा सकता है कि 100% बच्चों ने ही पूरा का पूरा जो पैटर्न आ रहा था पेपर का वो पढ़ लिया होगा। कुछ बच्चों ने पढ़ लिया है, पर नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ही होगा कि जो हमारी 30 की शिफ्ट होगी नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। पेपर का पैटर्न सेम रहा था, ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे बड़ी गलती की सभी बच्चों ने। देखिए, सभी बच्चों की गलती क्या रही है, उन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा किए हैं, पेपर में अटेम्प्ट ज्यादा किए हैं, और अटेम्प्ट ज्यादा करने की वजह से गलती भी उन्होंने ज्यादा की है। और ज्यादा गलती हुई है तो नॉर्मलाइजेशन में इसका फर्क पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा 23 का है, मान लो कोई बच्चा 23 का है, अब 23 में ही किसी को मिल जाएंगे 12 से 15 मार्क, लेकिन किसी बच्चे को मिलेगा 6 से 8 मार्क। ये डिफरेंस आएगा। तो ये आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, और ये लगभग सभी बच्चों ने की है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई भी बच्चा हो जिसके 20 प्रश्न न गलत हो, 20 प्रश्न न गलत हो। लगभग सभी के 20 प्रश्न गलत हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक्यूरेसी सबकी अच्छी है। भाई सबने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें। इसलिए अभी तक का जो एवरेज स्कोर है बात कर लेते हैं। देखिए, 23 तारीख वाले में भी लगभग 85 निकला था, 24 तारीख वाले में भी 90 के आसपास था, 85-90 के बीच में था, 25 तारीख वाली शिफ्ट में भी 90 के आसपास था। इसको सरल नहीं कहा जा सकता कि भाई ये सरल थी। और ये तो एवरेज का डाटा आ रहा है केवल, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा आप लोगों ने बाद में मुझे डाटा भेजा था, ये तो मैंने आपको निकाल के बताया था, लेकिन उसके बाद जो मेरे पास डाटा आया था उस हिसाब से लग रहा है कि 23 वाली शिफ्ट से ये 25 वाली शिफ्ट ज्यादा कठिन होने वाली है। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन के जो सुबह की शिफ्ट में थे वो 4 प्रश्न के आसपास थे, और शाम वाली शिफ्ट में भी 3 से 4 प्रश्न थे जो ऑथेंटिक है, जहां पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, बिल्कुल करने लायक है ऑब्जेक्शन। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 25 की शिफ्ट ज्यादा हार्ड होने वाली है अन्य शिफ्टों की अपेक्षा। इसमें अटेम्प्ट तो कम हुआ है, क्योंकि जो पहली बार बच्चा देने पेपर गया था तो उसको ये पैटर्न मालूम नहीं था कैसे पेपर आएगा, तो उससे अटेम्प्ट नहीं हो पाया। और जो बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया है तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके गलतियां कर दी हैं, क्योंकि सबने हवा उड़ा रखी थी पिछली बार के हिसाब से। सबने कहा था 150 में से लगभग 110 नंबर लाने, 110 प्रश्न सही करने होंगे, ये सब लोग कह रखा था। अब 110 प्रश्न आपको सही करने हैं, आप पक्का है कि 125 तक अटेम्प्ट करने जाओगे, तो यही बच्चों ने गलती कर दी। क्योंकि जीके का पोर्शन इस बार सारी शिफ्टों में कठिन आया है, किसी में कोई सरल नहीं था। मैथ में भी कुछ क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, उसके बाद रीजनिंग में ठीक क्वेश्चन थे, कंफ्यूजन के, हिंदी में भी थे जहाँ पे बहुत ज्यादा भाषा की दिक्कत आ रही थी। तो भाई यही इन्होंने किया है, 125 अटेम्प्ट किए तो रॉन्ग ज्यादा हो गए, इसलिए 23 तारीख वालों का स्कोर थोड़ा डाउन हो गया है।
जब 23 तारीख वालों ने पेपर बताया है तो 24-25 वाले थोड़े बच्चे सतर्क हो गए, तो उनकी गलती उतनी ज्यादा नहीं हुई है। बस यही अंतर है कि 23 तारीख वाले में एवरेज स्कोर कम है। लेकिन पेपर की बात करें, पेपर 25 का हार्ड था, वास्तव में हार्ड था। आप जब पेपर को देखेंगे, मैंने दोनों शिफ्टों का पेपर जब अच्छे से एनालिसिस किया, भाई पेपर हार्ड है वास्तव में। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 30 तारीख वाला अभी पेपर इतना सरल नहीं है जैसे हवा उड़ाई जा रही है यूट्यूब पर कि एकदम से सरल, एकदम सरल। भाई सरल नहीं है, सरल कोई पेपर नहीं होता है। आपको आ रहा होता है तो वही पेपर सरल हो जाता है, आपको नहीं आ रहा होता है तो वही पेपर कठिन हो जाता है। एक एग्जाम्पल दे दूं, आप गिनती नहीं आती है तो आप क्या कहोगे, अरे गिनती तो बहुत टफ है, गिनती बहुत टफ है, ये इसके इतना कुछ कठिन हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप कक्षा 1 वाले बच्चे से भी पूछ दो उसको गिनती आती है तो वो यही कहेगा कि अरे इतना सरल है गिनती तो भाई वही चीज़ है, अगर आपको आता है तो सरल लगेगा, नहीं आता है तो कठिन लगेगा। लेकिन अगर पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न में किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि लगभग इस शिफ्ट में कितने नंबर बने हैं। देखिए, अगर आपके 92 से 95 के आसपास बन रहे हैं QR, OBC, EWS, तो भाई आपका बहुत अच्छा स्कोर है, ऐसा नहीं है कि वो स्कोर बुरा है। उसके बाद बात कर लेते हैं 85 और 82, ये SC ST है, मेल के लिए भाई अच्छा स्कोर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फीमेल का, तो फीमेल का अभी भी 80 प्लस ठीक स्कोर है। अगर आपके 80 प्लस एकदम काट पीट के सही है तो ठीक स्कोर है। उसके बाद SC ST की बात कर लेते हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। अगर आपके 75 से 78 बन रहे हैं या ST में 70 बन रहे हैं तो ये भी स्कोर अच्छा है, कोई बुरा स्कोर नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपनी रेस लगाते रहे, मस्त होकर लगाएं। पेपर सब एक जैसा है, सब अफवाह फैला जा रहा है कि भैया ये सरल है, ये सरल है, ये किसी को नहीं पता है। भाई हर एक यूट्यूब पे किसी के पास भी मुश्किल से 5000 डाटा होगा, 10,000 डाटा होगा, क्या इतने ही लोगों ने पेपर दिया है? आप कुछ सोचिए, जब पूरा डेटा आ जाएगा तो एवरेज स्कोर बदल जाएगा, अलग ही हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, अपनी रनिंग करते रहे, साथ में अगर कोई एग्जाम आपका लगा है तो उसकी भी तैयारी करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद, बाय बाय।